केविन ओवेंस ने घायल होने के बावजूद भी मंडे नाइट रॉ पे रिटर्न करके सबसे पहले सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक किया और उसके बाद उनको एक पैकेज पाइल ड्राइवर भी लगाया। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, शो की शुरुआत ही हमें जे उसू से देखने के लिए मिली। जे उसू रिंग में आए तो क्या भाई फैंस का उनके प्रति रिएक्शन था, क्या पॉजिटिव रिएक्शन था। फैंस ने तो उन्हें 2 बार उनका म्यूजिक हिट करके यीट करने को ये भी कहा कि प्रोत्साहित किया कि भाई यीट कर। और जे उसू ने उनका बात भी मानी और जे उसू ने दूसरी बार भी अपना म्यूजिक बजवा यीट किया। और फिर उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा प्रोमो कट किया। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले मैंने और मेरे भाई ने जिमी उसू ने रेसलिंग शुरू की थी। हमने सब कुछ हासिल किया है, पर एज अ टैग टीम हम सिंगल्स मैच के तौर पे, सिंगल सुपरस्टार के तौर पे ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाए। और मैं सिंगल सुपरस्टार बनूंगा ये भी मुझे ज़्यादातर उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने वो किया। मैं ब्लड लाइन का हिस्सा रहा, हमने ब्लड लाइन के तौर पे पूरी तरह डोमिनेट किया। लेकिन अब मैं रॉयल नंबर विनर हूँ और मैं वर्ल्ड चैंपियन बनने जाऊँगा। और उन्होंने कहा यीट। तभी गुंथर बाहर आते हुए दिखते। गुंथर कहते कि भाई तू जीता, लेकिन मैं तेरे जीतने से ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं तेरे लिए तेरे खिलाफ टाइटल डिफेंड नहीं करना चाहता, तू चूतिया है। इसके बाद जे उसने कहा कि ठीक है, लेकिन तू भी तो टाइटल हार सकता है। इसकी वजह से मैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे जाके पहले कोडी रोड्स से बात करूंगा और उसके बाद अपना फैसला करूंगा कि मुझे तुझे फेस करना है या कोडी रोड्स को फेस करना है। ठीक, तो फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है पेंटा वर्सेस लुडविग काइजर के बीच में। और भाई क्या ज़बरदस्त मैच था ये मैच इसलिए था क्योंकि पेंटा ने लगभग 6 सेकेंड के अंदर ही लुडविग काइजर को रॉयल नंबर से एलिमिनेट कर दिया। इस वजह से WWE ने मैच बुक किया, क्योंकि लुडविग काइजर को अपना बदला भी लेना था। लेकिन पेंटा के क्या ही चली भाई, उनके क्या डोमिनेट किया पेंटा ने उनको थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जब लुडविग काइजर ने फाइट बैक किया तो जान तो छोड़ो, सीधा के एंडिंग की तरफ बढ़ते। पेंटा ने लगाया अपना सिग्नेचर द मैसेज या कुछ कहते हैं उसका, कोड ब्रेकर वर्टी ब्रेकर कुछ तो भी कहते हैं। उसके बाद लगाया पेंटा ड्राइवर और ये मैच में उनको पिन करके जीत गए। लेकिन मैच खत्म होने के बाद पेंटा जब इंटरव्यू दे रहे थे तभी हमें पीट डन देखने को मिले और इस चीज़ का फायदा उठा लुडविग काइजर ने और अपना फिनिशर लगाया और उनके ऊपर स्टैंड टॉल कर। इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि लूचा ब्रदर्स का जल्दी रियूनियन होने वाला है WWE में। ठीक, तो फिर सो जाता है बैकस्टेज। फिन बैलर इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि भाई डोमिनिक मिस्टीरियो, तूने पहली बार वॉर रेडर के खिलाफ मैच हारा तो हारा, मेरी जगह ली और तूने मेरे टैग टीम पार्टनर को भी इंजर्ड कराया। इस चीज़ का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा फिन बैलर उतारते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर। वो डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर अटैक करने जाती है, तभी ल्यू मॉर्गन बीच में आती है कि भाई, कहती है भाई नहीं रुक जा, इसने तेरे लिए सबसे पहले तो बात सेथ रॉलिंस के खिलाफ तेरे लिए मैच मांगा है जो एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाइंग मैच है। और दूसरी बात, हमें जो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच मिल रहा है वुमेन्स के, वो भी डोमिनिक मिस्टीरियो ने एडम पीयर से बात करके मांगा। ठीक, तो फिर हमें शो पे नेक्स्ट देखने को मिलता है शार्लेट फ्लेयर का सेगमेंट। शार्लेट फ्लेयर रिंग में आती है, कहती है कि भाई तुम लोग मुझे बू करो, कुछ भी करो, अभी मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहले मैं बहुत टेंशन लेती थी, लेकिन अभी मुझे झाड़ कुछ फर्क नहीं पड़ता और तुम लोगों से मैं कुछ लेना भी नहीं चाहती है। मैंने खुद का स्पॉट रेसलमेनिया में बनाया है। तभी हमें रिया रिप्ले आते हुए दिखती है, कहती है कि शार्लेट एक काम कर, तू मेरे को चूज कर ले, क्योंकि मैं तेरी रिस्पेक्ट करती हूँ, तू उसी तरह मेरी रिस्पेक्ट करती है। मुझे पता है ना, अगर तू मुझे चूज करेगी तो मैं तेरे गांड में से रिस्पेक्ट बाहर निकालूंगी। ये कहती है रिया रिप्ले। इसके बाद शार्लेट कहती है कि मैं NXT पे जाऊंगी, मैं स्मैकडाउन पे जाऊंगी और फिर तय करूंगी कि मुझे किसे चुनना है। फिर हमें बैकस्टेज इंटरव्यू दिखता है सैमी ज़ेन का। सैमी ज़ेन अपने मैच को हाइप करते रहते CM पंक के खिलाफ। वो कहते हैं कि मैं CM पंक को हरा के एकदम इजीली मैच जीत जाऊंगा। फिर तभी हमें जे उसू दिखते कि भाई, कहते कि मैंने तुझे जानबूझ के एलिमिनेट नहीं किया। सैमी ज़ेन कहते जानते छोड़। फिर हमें दिखता है वापस से ईओस का बात करती रहती है रिया रिप्ले से और वो कहती है कि मैं तेरे को हराऊंगी रेसलमेनिया में, पहले मैं जाके ये जीतूंगी एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू और उसके बाद तेरे को रेसलमेनिया में हराऊंगी। फिर हमें न्यू डे का सेगमेंट देखने को मिलता है। न्यू डे आती है और कहती है कि तुम चूतिया लोग हमको बुक क्यों कर रहे हो और आज हम इनको हराएंगे। किसको? तो रे मिस्टीरियो को, ड्रैगन ली को। और फिर मैच शुरू हो जाता है न्यू डे वर्सेस रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली के बीच में। और ये मैच अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, हम कह सकते हैं मैच अच्छा था। और मैच के बीच में हमें लोगन पॉल की एंट्री होते हुए दिखती है। लोगन पॉल मार खाए पड़े रहते हैं, कौन तो रे मिस्टीरियो उनके ऊपर हंसते और कहते हैं ये मार खा के पढ़ाई छूटती है देखो। और फिर लोगन पॉल मैच में इंटरफेरेंस करने का काम भी करते हैं और इस इंटरफेरेंस के फ़ायदा कैसे उठाते हैं, तो सबसे पहले रेफरी का ध्यान भटकाते हैं वो, उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं लोगन पॉल। और लोगन पॉल रे मिस्टीरियो को बाहर खींचते हैं और उसके बाद उन्हें वापस रिंग में फेंक देते हैं और कॉपी किस्टन लगाते हैं फिर रे मिस्टीरियो के ऊपर ट्रबल इन पैराडाइज और रे मिस्टीरियो को पिन करके ये मैच में न्यू डे जीत जाती है। और मैं कहना चाहूँगा कि भाई अच्छा है कि न्यू डे को जीता है, क्योंकि न्यू डे लगातार हारे रहे थे और न्यू डे का लगातार हार मुझे अच्छा नहीं लग रहा था देख के। और ये मुझे देख के अच्छा लगा कि न्यू डे को WWE में जीतने का तो
मौका दिया कि भाई चलो जीत जाओ। फिर हमें वहाँ पे बेली भी दिखती है क्योंकि वो न्यूएस्ट एडिशन होती है। क्या होती है? न्यूएस्ट एडिशन मंडे नाइट रॉ की। फिर हमें मैच देखने के लिए मिलता है लिव मॉर्गन वर्सेस इयो स्काई के बीच में। और मैच से पहले ही ये बैकस्टेज अटैक कर देती है लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज मिलकर रिया रिप्ली और इसके ऊपर इयो स्काई के ऊपर, और इस चीज़ का बदला लेने की कोशिश करते हुए दिखती है हमें लिव मॉर्गन के खिलाफ इयो स्काई। वो सोचती है कि चलो इसको हरा के साली को अपना मौका टिकट अपना एलिमिनेशन चैम्बर के लिए बुक कर दूंगी, और अगर एक बार हार गई तो अब मेरे को कौन हरा सकेगा फिर एलिमिनेशन चैम्बर पेपर में। लेकिन वहाँ पे आती है रिया रिप्ली, और रिया रिप्ली आके रकेल रॉड्रिगेज के ऊपर अटैक करती है और उनको टेक डाउन कर लेती है। फिर जाती है लिव मॉर्गन रिया रिप्ली के बाल पकड़ती है और एक तमाचा पड़ जाता है इसको भी लिव मॉर्गन को, और ये चीज़ देख लेता है रेफरी। वो कहते हैं रेफरी अरे भाई तूने कैसे क्या मार दिया इसको, अब चल रिया रिप्ली तेरे वजह से ये डिस्क्वालिफिकेशन मैच जीत गई। और फिर हमें ऐसा पता चलता है कि लिव मॉर्गन डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से मैच जीत कर क्वालिफाई कर चुकी है एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू में एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। और रिया रिप्ली रिंग में आती है कहती है कि भाई मैंने उसको जानबूझ के नहीं मारा, ऐसा वैसा मेरी गलती थी। फिर हमें सेथ रॉलिंस का सेगमेंट देखने को मिलता है। सेथ रॉलिंस रिंग में आके सबसे पहले कहते हैं कि भाई जे उसो मैच जीता, इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मैंने रोमन रेस का काम खत्म किया और रोमन रेस अब रेसलमेनिया से बाहर हो चुका है और अब मैं सीएम पंक का काम खत्म करूँगा, साले को ऐसा मारूंगा वैसा मारूंगा वो कहते हैं। और फिर जाके फिन बैलर को हराऊंगा, और वो फिर सैमी ज़ेन को इन्वाइट करते कहते हैं कि सैमी ज़ेन तू जरा वो सीएम पंक को मार उसका साले का सपना तोड़ दे क्या काय का रेसलमेनिया में जाने का, और तू आ जा, फिर अपन दोनों एलिमिनेशन चैम्बर पेपर में लड़ेंगे। ऐसा सेथ रॉलिंस करते हुए दिखते हैं, हमें छोटा सा प्रोमो करते हुए वहाँ से जाते हुए दिखते हैं। लेकिन वहाँ से जाते जाते ही हमें सीएम पंक का म्यूजिक हिट होते हुए दिखता है और दोनों के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक होती है, थोड़ा सा झड़प होती है। हम कह सकते हैं सीएम पंक एक चाटा मारते हैं, सेथ रॉलिंस एक चाटा मारते हैं। फिर हमें मैच चालू होते हुए दिखता है दोनों के बीच में, और क्या भाई दोनों के दोनों सुपरस्टार ने मैच डिलीवर किया। ये तो एक पेपर व्यू लेवल का मैच था। हम ऐसा कह सकते हैं कि यह मैच अगर WWE पेपर व्यू में भी डालती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, और दोनों सुपरस्टार ने मैच को अच्छा डिलीवर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और वहाँ के फैंस ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया कि दिस इज ऑसम के चैंट्स लग रहे थे मैच के बीच में। और मैच में सीधा सीएम पंक को इंजर्ड करने की या फिर हराने की कोशिश कर रहे थे सैमी ज़ेन, और सैमी ज़ेन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस दिख रहे थे हमें कि भाई सैमी ज़ेन इंटेंस होकर सैमी ज़ेन चाहते थे कि वो रेसलमेनिया में जाए, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। सैमी ज़ेन को हरा दिया आखिरकार सीएम पंक ने। सैमी ज़ेन ने ब्लू थंडर बम लगाया, होलवर किक की कोशिश की, लेकिन उसको काउंटर किया सैमी ज़ेन के ऊपर। सीएम पंक ने गो टू स्लिप लगाने की कोशिश की, लेकिन उसको सैमी ज़ेन ने काउंटर किया। फिर सैमी ज़ेन ने मैच के एंडिंग में एक जर्मन सुप्लेक्स लगाया जो रोप पे लगाए थे वो अपना फिनिशर लगाने से पहले, लेकिन सीएम पंक ने उसको काउंटर किया, फिर लगाया एक जीटीएच और वो मैच जीत गए। और मैच खत्म होने के बाद सैमी ज़ेन और सीएम पंक दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए दिखे, लेकिन वो ज़्यादा देर चला नहीं क्योंकि केविन ओवेंस ने आके अटैक कर दिया सैमी ज़ेन के ऊपर और सीएम पंक को सैमी ज़ेन का धक्का लग गया, सीएम पंक चले गए बाहर। फिर क्या तगड़ा अटैक किया भाई, केविन ओवेंस से चले नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक कंटिन्यू रखा। उन्होंने सैमी ज़ेन को उठाया और लगाया पैकेज पाइल ड्राइवर, और पैकेज पाइल ड्राइवर पड़ने के बाद सैमी ज़ेन एक कुप्चे में पड़े थे और केविन ओवेंस स्टैंड टॉल, हम कैसे कह सकते स्टैंड टॉल नहीं, केविन ओवेंस पड़े थे और कह रहे थे हाँ चल मेरे को मदद कर रहे नहीं आया साले, सिर्फ वहाँ पे आके टाइम पास कर रहा था, कोडी रोड्स के ऊपर अटैक नहीं कर रहा था। अब तू और मैं रेसलमेनिया में हमें ये मैच देखने को मिलेगा।